जी। जैसे हमारे अमरजीत डांडा विधायक हैं, उनने हमारी बहुत अच्छी सहायता की है। उनके पास जो कुछ हम लेके गए हैं, उन्होंने कुछ तो दिया है हमें, कुछ काम दिए हैं, कुछ करवाए हैं। जैसे फिरनी है, जो 15 सालों से नहीं बन रही थी, कुछ कोई रास्ता नहीं दे रहा था, वो हमने अपने भाईचारे से बात कर उस फिरनी को बनवाने का पूरा वो किया है और वो बनने भी लग रही है। जैसे अमरजीत डांडा हमारे विधायक ने रोडों का काम शुरू किया है, जो चल रहा है। और जैसे पानी है, जो गंदे नाले हैं गांव के चारों तरफ, और नहर के पानी की समस्या, ये सारी सीसीटीवी कैमरे जो भी हमारे गांव में समस्या है, उनके लिए हमने लेटर पैड पर लिखकर विधायक को दिए हैं। और वो विधायक जी ने वे सारे हमारे काम ऊपर सरकार के पास भेजे हुए हैं। अब सरकार के हाथ में देखो वो कब दे रहे हैं हमें काम, और हमारे काम तभी होंगे जब सरकार हमें पैसे देगी। तो पैसों के बिना तो हम कुछ करवा नहीं सकते। और हम गांव के भलाई के लिए और विकास के लिए बने हैं, हम कोई राजनीति करने के लिए नहीं बने हैं। जितना हो सकेगा हम पूरा विकास करेंगे गांव का। सरपंच साहब, बात की जाए गांव के विकास की, तो गांव की जो फिरनी है, हाँ जी, हाँ जी, हम जुलाना की तरफ से आते हैं तो गांव में अब भी कच्ची पड़ी है, पानी भरा पड़ा है, बारिश हुई 3 दिन हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका समाधान कैसे होगा? उसका समाधान सरकार के हाथ में है, तब हमें ऊपर से कुछ पैसे मिलेंगे। उस पर स्टे आई हुई है, हम पूरे उस पर निगरानी कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्द काम हो। और जैसे ये ई टेंडरिंग का काम है, ठेकेदार नहीं करे बिल्कुल भी, वे धीमी प्रक्रिया है, इसलिए काम रुका हुआ है। ठेकेदार के हाथ में ये काम, अगर वो जल्दी करना चाहेंगे तो हो जाएगा। अगर वे आ भी नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हैं काम को बिल्कुल भी, मन मर्जी से आते हैं और मन मर्जी से जाते हैं वो। और जो काम हमारे हाथ में, सरपंच के हाथ में जितना है वो हम कर रहे हैं। जैसे पुलिया बन रही है, फिरनी बन रही है, जितनी भी बनी है आगे चलते रहेंगे। छोटे मोटे काम हम करवा रहे हैं जो सरपंच के हाथ में है। जी सरपंच साहब, एक और बात है, आपके गांव में पीने के पानी की समस्या है। महिलाएं लाइन पार करके दौड़ की तरफ से पानी लाती हैं हर रोज, सैकड़ों की संख्या में। हाँ जी, है, बिल्कुल है जी। हमने वो समस्या लेटर पैड पर लिखकर विधायक के पास भेजी है, और हमारे विधायक बहुत अच्छे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सरकार के पास सारी समस्या भेजें, और तब वो, अगर सरकार हमारी बात सुनेगी नहीं तभी तो कुछ काम बनेगा। अमरजीत डांडा भी तभी तो करेंगे ना, ऊपर सरकार से कुछ ऑर्डर आएंगे। तो आप विधायक के कार्यों से संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं, जो उसके हाथ में है इतना वो दे रहे हैं। तो गांव का किस तरह विकास कराया जाएगा आपके द्वारा? हम ऊपर से जो ऑर्डर आएंगे उसके हिसाब से पूरा विकास करवाएंगे जी। कोई प्लान बनाया आपने गांव के विकास के लिए? बिल्कुल प्लान बनाया जी, कम्युनिटी सेंटर का प्लान बनाया हुआ है। नहर के पानी का भाई गांव में पीने के लिए अच्छी से अच्छी वो कोशिश की जाए। जैसे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हमारे गांव में, कोई तकलीफ नहीं, किसी को आने जाने में कुछ भी चोरी वगैरह कुछ ना हो। चारों तरफ जैसे गंदे नालों के बारे में पूछ रहे थे ना सर, हमने पूरे लेटर पैड पर लिखे चारों तरफ गंदे नाले निकले भाई, ये कीचड़ वगैरह कुछ नहीं हो हमारी गालों में। और सरपंच साहब, बात करी जाओ गांव के गंदे नालों का, जो मिट्टी निकाली जाती है, कूड़ा निकाला जाता है। हाँ जी, हाँ जी। आज भी ढेर लगे हुए हैं। आपकी जो फिरनी बन रही है उसके पास भी आप देख रहे हैं काफी ढेर लगे हुए हैं, वो उठाए क्यों नहीं जा रहे? देखो सर, हमारे गांव में सिर्फ 2 कर्मचारी हैं, उनमें से 1 कर्मचारी तो आता नहीं, और 5-6 कर्मचारी वो गांव में कम से कम 4 या 5 तो हो, तभी तो गांव की सफाई रहेगी। वो निकाल कर्मचारी नहीं आ रहा, क्या इसकी शिकायत की आपने ऊपर? बिल्कुल की है जी, लेटर पैड पर लिख के दी है हमने, लेकिन कुछ इसी को कोई सरकार कार्रवाई नहीं करी किसी भी चीज़ में। की जगह बनाई गई है, कितने लोगों के आने की आशंका है? और दूसरी बात करिए, जो आज रैली होगी कल 2024 चुनाव को लेकर, किस तरीके से महत्वपूर्ण है? 2024 के चुनाव की लोकसभा की तैयारी हेतु जननायक जनता पार्टी ने 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियों की शुरुआत की है, जिसकी पहली रैली सोनीपत लोकसभा की इस पवित्र भूमि जुलाना में रखी गई है, और जुलाना के इतिहास की सबसे बड़ी रैली ये कल होने जा रही है। कितने लोगों के आने की आशंका है? लोग इतने आएंगे कि ना हम गिन पाएंगे ना आप गिन पाओगे, ये मतलब लोग में हो जाएगा ये सारा। पार्टी के कुछ लोग नाराज हुए, जिन्होंने इस्तीफे दे दिए। कितना राजनीति की दुकान जो है उसमें ग्राहक आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आवागमन आता रहता है, जाता रहता है। कोई देखो, कोई अच्छा साथी जाता है, घर में भी कोई बुजुर्ग अगर गुजर जाता है तो थोड़ा बहुत दुख तो होता ही है, लेकिन घर चलता है, घर चलता है, पार्टी चल रही है, पार्टी चलेगी। और जो कुछ साथी ऐसे हैं जो चिन्हित हुए हैं वो हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, किसी वजह से नाराज हुए हैं, हम उनको मना लेंगे।
गठबंधन को लेकर भी काफी अटकलें बीजेपी और जसपा आमने सामने हो रही है उचाना सीट को लेकर, क्या कहेंगे? वो उचाना सीट तो जो ने अभी हॉट केक बनाया हुआ है और कोई वो राजनीति का आधार नहीं है। राजनीति का आधार जननायक जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में बैठ करके अब 5 साल के लिए गठबंधन है, उसमें कोई शंका नहीं है। मुख्यमंत्री जी का कोई संशय नहीं है, उप मुख्यमंत्री जी का कोई संशय नहीं है, दोनों संगठनों को कोई संशय नहीं है। 5 साल के बाद अगला भविष्य क्या होगा, दोनों पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठ करके करेगा और उसमें उचाना भी शामिल है। और चूंकि इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ से 47,000 वोटों से जीते हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर जो हम पार्टी के गठबंधन के एक साथी हैं, सहयोगी हैं, और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है दुष्यंत चौटाला, ये हम कैसे मान सकते हैं कि हम उस सीट को नहीं मांगेंगे और उस सीट को छोड़ देंगे। ये भी कोई जो न कोई स्वार्थी किस्म के जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, अपने स्वार्थ के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करने का काम कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम जेजेपी को भी नुकसान कर दें। ऐसा संभव नहीं होगा। पहले उचाना सीट को लेकर जसपा और बीजेपी आमने सामने होती थी, लेकिन कल अभय सिंह चौटाला ने एंट्री मारी है। उन्होंने कहा वहां से ना जसपा जीतेगी ना ही बीजेपी, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। रैली करने जा रही है जसपा, कितनी चुनौती मानते हैं कल का दिन? कल का दिन आप सभी ने देखने का एक विषय होगा, सारे पत्रकार साथी हो, यहाँ एक रैली का जो दृश्य देखने मिलेगा आपने, सर्व विकास कार्य, अपने परिवार सारे सदस्य आएंगे, घर के मेंबर हैं, मैंने ग्रुप बना रखा है मेरा हल्का मेरा परिवार। मेरे परिवार ने जो जिम्मेदारी दी थी मेरे को हल्के ने, मैंने दिन रात मैंने इतने विकास कार्य करवाए हैं मजबूती साथ, भैया फल्ड का काम हो या शेड्यूल का काम हो या सड़कों जाल बिछाना काम हो। आप भी सारे भाई साथी 3 दिन से यही बात पूछ रहे हैं, भाई काम हुए हैं। कुछ साथी कहते भाई काम हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं। एक ही समस्या बता रहे हैं, जो अपना जुलाना इंटरनल रोड है, भाई इसकी समस्या है। मैं तो अपने साथियों को कहता हूँ, रैली में आगे देखो, मांग भी रखी जाएंगी और इसकी रोड की तो मांग पूरी हो चुकी है। इसका बढ़िया 4 लेन रोड बनेगा, अच्छे चौक बनेंगे, देवलाल चौक, छोटू राम चौक, परशुराम चौक, अम्बेडकर चौक। तो एक दृश्य ऐसा दिखाएंगे रोड का भी। बस जुलाना में जो विकास हुए हैं, तो पड़ोसी भाई जो हमारे साथी हैं, लगते हल्के हैं, वो भी एक देखना काम करें जुलाना विकास हुए हैं। सब लोग खुश हैं, घर घर जाके न्योता दिया मैंने। पूरे हमारे साथी हैं, जैसे मीनू शर्मा जी हैं, टिंकू मदार है, पवन लाठर, प्रताप लाठर जी हैं, अपने आदरणीय डॉक्टर कृषि बांगड़ जी हैं, ड्यूटी आने लग रही थी, तो मलिक साहब अमिताभ जी, पूरी टीम दिन रात में लगी हुई है। सारे युवा साथी बुजुर्गों पूरा प्यार मान सम्मान मिल रहा है, कितना मिल रहा है। विधायक जी, नरवाना से जो विधायक है रामनिवास सुरजाखेड़ा, वो लगातार पार्टी से नाराज रहे, उन्हें न्योता दिया गया है, कल वो आएंगे? भाई मैंने न्योता क्षेत्र की रैली, ठीक है, वो है सिरसा में, मैंने सोनीपत लोकसभा की रैली है, और फिर भी अपने जितने विधायक से मैंने न्योता दिया है और वो आने की उम्मीद भी करूँगा। वो उसका काम नहीं, मैंने न्योता उसको दिया।